महाराष्ट्र टीवी में मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। तो अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोवा को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच कलंगुट से विधायक माइकल लोबो का बड़ा बयान भी सामने आया है। माइकल लोबो ने साफ कहा कि गोवा टूरिस्ट के लिए पूरी तरह खुला है, लेकिन इस बार टूरिस्ट ऑक्यूपेंसी पर असर पड़ा है। कलंगुट के विधायक माइकल लोबो के मुताबिक इस साल सनबर्न इवेंट नहीं होने की वजह से गोवा में टूरिस्ट ऑक्यूपेंसी सिर्फ 45 से 50% तक पहुंच पाई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फायर सेफ्टी लाइसेंस नहीं होने के कारण गोवा के 4 से 5 नाइट क्लब सील कर दिए गए हैं। माइकल लोबो ने एक बार फिर दोहराया कि गोवा सुरक्षित है और सभी पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। वहीं अरपोरा आग त्रसदी को लेकर के भी विधायक माइकल लोबो ने कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वाले 25 पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। माइकल लोबो ने यह भी कहा कि मैं मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। पूरा देश इस मामले के नतीजे को देख रहा है। माइकल लोबो ने नाइट लाइफ को लेकर भी एक अहम सुझाव दिया। उनका कहना है कि इंडोर और साउंड प्रूफ नाइट क्लबों को लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब संबंधित विभागों द्वारा कड़ी फायर सेफ्टी जांच की जाए, फायर सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखकर उनको लाइसेंस मिला हो। वहीं गोवा सरकार और प्रशासन के सामने अब चुनौती साफ है। पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और त्रासदी के पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना ही अब लक्ष्य है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनायक सामंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, देखिए, माइकल लोबो ने गोवा टूरिज्म को लेकर के बयान दिया, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? कल जब बीजेपी हेडक्वार्टर में मीटिंग थी, बीजेपी के सारे विधायक और जो सेंट्रल लीडर है BL संतोष, वो भी आए थे। उनकी विजिट हुई, उनकी मीटिंग हुई थी। बीजेपी के अध्यक्ष रामू नाइक भी वहाँ पे थे। तो उसके बाद, मीटिंग के बाद, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा आरपुरा हत्याकांड के बारे में, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा ZP इलेक्शन, जो आरपुरा और अंजुना दोनों के ZP जीत के आए जीत के। तो आरपुरा अग्निकांड का कुछ असर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास बीजेपी के ऊपर है, उन्होंने वोट डाल के उनको जिताया है। उसके बाद उन्होंने अग्निकांड पे बयान देते हुए ये कहा कि जो मजिस्ट्रेट जांच चल रही है, इसके बाद ही कुछ बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी ये सबकी है और सबने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उनका अब तक रिपोर्ट नहीं आया है। मजिस्ट्रेट का जो इंक्वायरी चल रही है, उसका भी रिपोर्ट नहीं आया। तो ये रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। और कहीं भी जो नाइट क्लब के लिए या नाइट रेस्टोरेंट के लिए जो भी NOC दी जाती है, वो पंचायत ने NOC देने से पहले संबंधित जो डिपार्टमेंट्स है, उनकी एक कमेटी फॉर्म होनी चाहिए। यानी कि ESG बिल्कुल। रहेंगे या जो फायर सेफ्टी होंगे, ESG रहेंगे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहेंगे, इसके सभी एक एक मेंबर आके एक एम्पैनल्ड कमेटी होनी चाहिए। और इस कमेटी ने पूरी जांच करके, पूरा इंस्पेक्शन करके NOC देने के बाद आखिर में पंचायत ने NOC देनी चाहिए। अब तक ये चल रहा था कि पहले NOC देती थी पंचायत और बिजनेस शुरू होता था। लेकिन इसके बाद ऐसा होना चाहिए कि एक कमेटी फॉर्म करके उन्होंने इंस्पेक्शन के बाद NOC देके उसके बाद पंचायत का NOC देना चाहिए। तो एक लीगलिटी रहेगी। वैसे भी 4 से 5 क्लब अभी बंद किए गए हैं कलंगुट अरपुरा साइड में, जिनके पास फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है या जिनके पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कुछ सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे खामियां जिनमें है, वो 4 से 5 क्लब बंद किए हुए हैं। और जो भी अग्निकांड में 25 लोगों की जान गई है, उनको किसी भी हाल में इंसाफ देना यही हमारा आखिरी मोटिव है, ऐसा माइकल लोबो ने कहा है। तो विनायक, देखिए, जिस तरीके से उन्होंने टूरिज्म की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले अब जो तादाद है टूरिस्टों की वो कम हुई है और ये दिसंबर पीक टाइम होता है टूरिज्म के लिए। जी सोनम जी, दिसंबर ये बहुत पीक टाइम होता है, क्योंकि क्रिसमस का जो ये लास्ट वीक और न्यू ईयर, ये दोनों साथ में आते हैं। इससे बहुत से देश विदेश से पर्यटक जो है वो गोवा में आने पसंद करते हैं। गोवा में ये छुट्टी वो अपनी बिताना पसंद करते हैं।
बहुत से टूरिस्ट सिर्फ क्रिसमस और न्यू ईयर के समय ही गोवा में आना पसंद कर रहे हैं। तो हालांकि लोग आ रहे हैं, लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं आ रहे हैं। माइकल लोगों ने ये भी कहा कि सनबर्न जैसे फेस्टिवल यहाँ पे ना होने के कारण जो सिर्फ सनबर्न के लिए आ रहे थे, वो जो क्राउड है सनबर्न का, वो क्राउड गोवा से शिफ्ट होकर दूसरी जगह गया है। तो वो 50% जो गैप है वो अभी भी खाली है, और आने अगले अगले आने वाले दिनों में वो भर जाएगी, ऐसा उनकी आशा है। लेकिन जो टूरिस्ट अभी आ रहे हैं उनका आना चालू हो रहा है। अगले इस हफ्ते भर में पता चलेगा कि कितने टूरिस्ट इस क्रिसमस ईव और न्यू ईयर इवनिंग के लिए गोवा में आते हैं। लेकिन इस पूरे बयान में अगर उन्होंने जो संबंध के बारे में कहा, वो शायद कुछ गलत मैसेज भी जा सकता है कि चलिए ठीक है गोवा विनय, सिर्फ संबंध नहीं है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।